शुरुआत से जुड़ी है, महिला पुरुष जो भी हो, काला सांड हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यास्मीन मैडम के लिए एक स्पेशल बार-बार मैसेज आ रहा है कि निष्पक्ष आवाज सर, यास्मीन एक हिंदू टनाटनी लड़का है। मैडम तो कह रही है कि मैं मैडम हूँ और आवाज भी उनकी मैडम की तरह आ रही है। और मैं भी जो आशा श्री देवी जी सर है, तो उनकी मैं बात सुन रही थी और मैं उनकी बात को नहीं काटूंगी। हो सकता है मुगल जो हो वो अच्छे हो, मुझे उनसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं एक चीज जो क्लियर कर दूं कि जो भी व्यक्ति इस्लाम को फॉलो कर रहा है, चाहे वो राजा हो, बादशाह हो, चाहे वो कॉमन मुसलमान ही क्यों ना हो, वो कभी भी काफिर से, चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी धर्म, उससे प्रेम नहीं कर सकता। क्योंकि कुरान कहता है कि आप उनसे दोस्ती नहीं कर सकते और ना ही उनकी भलाई के लिए कोई दुआ ही कर सकते हैं। अच्छा, और अकबर के मेरा बारे एक में एक और चीज़ सवाल, जानती हैं मैडम? अकबर के बारे में एक और चीज़ जानती हैं आप कि उसने हाँ नया धर्म भी शुरू किया था? हाँ, दीन इलाही जानती हूँ। वो भी नास्तिक नहीं था नहीं, क्या मैं अकबर भी? यास्मीन मैम, मैं एक पूछ रहा हूँ मैं कि हुँ, अकबर जो है हम्म, एक रेस है। मंगोल जो है, जो मंगोल हैं, मुगल हम्म, हैं, वो एक रेस है, नस्ल है। वो इस्लामिक हम्म, फॉलोअर नहीं है, वो इस्लाम को फॉलो नहीं करता है। वो रेस है, उसका काम है हाँ, शासन करना, उसका काम है नहीं शासन करते तो करना। मुझे उससे प्रॉब्लम अब नहीं, देखिए, तो ये बोल रही मेरी कि बात जो सुन लीजिए इस्लाम, ना। नहीं जी, नहीं, नहीं नहीं, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए ना। आपको पता है, आपने शायद हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, साउथ इंडिया की हिस्ट्री आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको ऐसी ऐसी चीजें पता चलेंगी जिसमें आपको सामान दूर से फेंका जाता था। छूना तो दूर की बात, सामान को भी दूर से फेंका जाता था, ये सब था। अकबर ने उसको फॉलो किया, उसको जो है कि क्या बोलते हैं, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि यार इंसान इंसान में भेद है। अगर वो इस्लाम को मानता और ये दीन में विश्वास करता, तो क्या उसको आदमी आदमी के साथ, आदमी आदमी को टॉर्चर कर रहा है, क्या उसको बर्दाश्त करता वो? अगर वो इस्लामिक फॉलोअर होता अकबर या औरंगजेब, तो क्या इस चीज को फॉलो करता? मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जो औरंगजेब था, उसके अंदर कुछ जो है कि इस्लाम की कुछ चीजें थी जो वो मानता था, जैसा कि काशी में अच्छा, आप जो है क्या एक रानी के साथ। इस्लाम को सही मानते हैं? जी, इस्लाम को अच्छा मज़हब मानते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उसमें जो है कम से कम बराबरी का तो दर्जा है ना। सर, वो इस्लाम तो तो ये नहीं बराबरी कहता का ना। तो है, लेकिन कहाँ वो बराबरी का सिर्फ दर्जा है अपने सर? फिरके वालों के लिए है सर। अखिल सर, वो सिर्फ कहाँ नहीं, पे अपने बिरादरी जो है ना कहाँ सर, बराबरी अपना का, फिरका, कहाँ बराबरी उसके का लिए दर्जा है? बराबरी अरे है। सर, बाकी आप अगर अलग फिरके वो के तो, होंगे ना, तो अरे आपके गला काटने यास्मीन का सर, हुक्म है कुरान में। अरे मेरी बात सुनिए ना। आप जो है, उसमें ये चीजें तो है ना कि इंसान बराबर है, ये तो मानता है ना कि सब बराबर नहीं है। नहीं अब नहीं, वो नहीं, बिल्कुल अब नहीं, वो नहीं मानता। प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं नहीं। होता है, वो अलग बात है। सिर्फ मुस्लिम सर, सिर्फ मुस्लिम, वो भी अपने फिरके का। अब अगर आप मुस्लिम हो और अपने फिरके के हो तो आप बराबर हो, लेकिन आप मुस्लिम हो और दूसरे फिरके का भी हो गए, जैसे कि मैं देवबंदी हो गया, आप बरेलवी हो गए, तो मेरे लिए आप काफिर और आपके लिए मैं काफिर। मैं आपका गला काट सकती हूँ और आप मेरे गला मैडम काट सकते हो, ये इजाजत मैडम दे आपको रखी पता है। है, मैडम आपको जी, पता है, जी, आपको पता है अभी एक ब्राह्मण लाइव में आए थे, हम्म, अरविंद करके एक ब्राह्मण लाइव में आया था, वो हम्म, कह रहा था कि कासिम जी, अच्छा, तो कासिम जी, कहता है कि हम हाँ। सब, हाँ वो तो कहता है कि हम सबका सम्मान करते हैं, और जब छत्रपति शिवाजी महाराज की बात आई तो बोलता है शिवाजी। तो धूर्त तो धूर्त व्यक्ति होगा ना? हाँ बिल्कुल, वही तो हम कह रहे हैं ना कि एक अपने अपने इतने बड़े भाई, जहाँ महापुरुष उनको को, मिलता है खाने के लिए, वो वहां पर चले जाते हैं, क्या बोल सकते हैं उनके लिए? चले अच्छा हुआ आपने धूर्त तो कहा उनको कम से कम, नहीं तो वो नहीं नहीं, सोचता कि देखो, गलत अभी तो भी सोच गलत ही रहे होंगे कहना मैं ज्ञानी। चाहिए। जी। अब नहीं जितने यहाँ में पे तो ना, मैं यही बोलूं। यहाँ पे मैडम, यहाँ पे मैं जो अखिल सर ने बोला और देवी सर ने बोला, मैं दोनों बातों से सहमत नहीं हूँ कि शासक हम्म, कोई भी हो अच्छे नहीं होते। जब आप विदेश, पहली बात तो आप दूसरे देश पे शासन कर रहे हो, और वो नीति जो है कि आप शासन कभी भी मतलब वहाँ के लोगों को लेकर के नहीं करी जा हम्म, सकती। तो कोई भी शासक हम्म, आया, चाहे अंग्रेज हों, भले ही उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हों, लेकिन वो हमारे लिए सरदर्द थे, हमारे बहन बेटियों के हम्म, साथ अत्याचार करते थे, हमारे लोगों के साथ अत्याचार करते थे, इसमें कोई डाउट नहीं। रमेश हमारी सर, बिल्कुल। आपसी लड़ाई, एक मिनट सर सुने, हमारी आपसी लड़ाई है, हम आपस में निपट लेंगे, लेकिन कोई विदेशी आकर हम पे हमला करे,
अगर कोई यहाँ पे पाकिस्तानी आकर ये हमको सिखाने लगे तो हमें ये मंजूर नहीं है। लेकिन सर रमेश आपको सर, एक चीज तो माननी पड़ेगी कि अंग्रेज जब आए तो उन्होंने छुआछूत को बहुत हद तक कम कर दिया। लेकिन मैडम शासक शासक होता है, मैं मानता हूँ कि कम कर हाँ दिया, नहीं, लेकिन उस शासक उसमें शासक कोई होता है ना बात नहीं है, हमेशा। आप जो बोल रहे हो सही बोल आप रहे हो हो। सकता है अंग्रेजों की भक्त हूँ, मुझे उससे कोई नहीं एतराज नहीं नहीं है। मैं मैडम के लिए एक स्पेशल बार बार मैसेज आ रहा है कि निष्पक्ष आवाज सर, यास्मीन एक हिंदू टनाटनी लड़का है। सर मेरी बात को सुनिए। अरे भैया सुना, आपने कई बार कमेंट किया था, तो मैडम तो कह रही कि मैं मैडम हूँ और आवाज भी उनकी मैडम की तरह आ रही है। अच्छा मैडम, ये क्यों आप लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं लोग कि ये लड़का है करके? असल में माजरा जो है वो सलीम अहमद वास्तिक जी का है। एक बार मैं स्ट्रीम कर रही थी अपने साथी के साथ, वो हम्म, भी एक मुस्लिम था, तो हम दोनों साथ में कर रहे थे। उसको बहुत शौक था कि स्ट्रीम मैं भी करूंगा साथ में, देखते हैं कैसे स्ट्रीम होता है। उस वो शुरुआत थी मेरे चैनल की। तो अच्छा। मैं जो थी वो नीचे पानी लेने के लिए चली गई। अब वो बंदा स्ट्रीम देख रहा था और उसने कैमरा ऑन कर दिया। सब लोगों ने उसको देख लिया और सलीम अहमद अंकल जो है उन्होंने जब देखा तो फिर उन्होंने वीडियो बना के डाली कि यास्मीन है करके। बाद में मैंने लोगों को क्लियरिफाई किया कि वो मेरे दोस्त था करके। तो सब लोगों ने देखा उसको, उसको लाई थी भी। तो उसके बाद जो लोग थे वो उस चीज़ को नहीं बोलते क्योंकि उनको पता चल गया। तो उसके बाद मेरा चैनल जो है ग्रो होने लगा। हम्म, और उसके बाद जो सलीम अहमद सर है उनको भी पता चल गया कि मैं जो हूँ वो लड़की हूँ और वो जो बंदा था वो मेरा दोस्त था। तो उन्होंने भी अपने वीडियो में, सलीम अहमद जानते हो वो एक मुस्लिम है वो, उन्होंने भी ऐसा बोल दिया। लेकिन उसके बाद से जो वीडियो वायरल हुई थी तो लोगों को अभी तक ये भ्रम है कि ये जो यास्मीन है वो लड़का है करके। फिर से मेरी चैनल तब से को या मुझे कोई तब से फर्क आपको नहीं लड़का ही पड़ता है। समझने लगे लोग। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि अगर कोई लड़का सोचता है तो जो कट्टर मुस्लिम है वो ये सोचेंगे कि ये तो लड़की नहीं है लड़का है। तो यही कंफ्यूजन में रहेंगे और वो लड़की की जगह किसी लड़की को ही ढूंढेंगे, तो मेरे लिए बेहतर चीज है। अच्छा, और मतलब सर आप इससे मानती कोई हैं कि अंतर आपके भी लिए नहीं बेहतर? होता। हाँ, नहीं, क्योंकि अगर उसमें क्या अंतर है? आप अच्छा काम करते हैं हाँ, और समाज को जगाएं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जी। तो तो लेकिन मैं देख सर रहा हूँ ना, मैं जब से आप आई हैं, आपके लिए कमेंट्स आए कि देखो ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़का है। नहीं बोलने दीजिए, वो उनके विचार रख रहे हैं, विचार रखने में कोई गलत नहीं है, सबको अधिकार है रखने का, जी वो भी बिल्कुल, रखते हैं। गौतम कुमार जी की बात से मैं सहमत हूँ। मेरे साथियों को भी समझना चाहिए कि क्या फर्क पड़ता है कि लड़का कौन है लड़की कौन है। उनके विचार विचार पे फोकस करिए। अगर वहाँ पे विचार आपके वास्तविक विचार रख रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई लड़का हो या किसी भी चीज से आती हो, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो सर सर मेरा एक सवाल है। हाँ हाँ, बोले बोले। मतलब मैं पढ़ी हूँ बहुत सारा, साउथ में बहुत सी ऐसी छुआ-छूत की घटनाएँ हुई हैं जिसमें जो है स्तन को जो है शूद्रों को ढकने हाँ नहीं हाँ, देते थे। केरल में ऐसी घटना जो हाँ, है कि आई है। केरला में है। और हाँ, और उनके खाने-पीने के लिए जो है, और महाराष्ट्र में जो थी वो सिर पे गले पे मटकी बाँधते थे, पीछे झाड़ू बाँधते थे। जी। और एक रविदास जी की घटना। हेलो? हाँ हाँ, बोले बोले, आवाज। जी। और रविदास जी की घटनाएँ बताते हैं कि जो रविदास जी को कोई अगर अपना चप्पल-वप्पल भी का ठीक करवाता था, तो उस समय पैसे को दमड़ी कहते थे, तो दमड़ी भी ऐसे उछाल के फेंक के देते थे। मतलब कि ये था कि बहुत पहले से छुआ-छूत जो है वो इस देश में होती आ रही है। अब मैं तो अपने आप को कभी मुस्लिम नहीं कहती क्योंकि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, और मैं अपने आप को सनातनी भी नहीं कहूँगी क्योंकि उसमें इतना छुआ-छूत है। हो सकता है कि मेरे पूर्वज जो थे वो बहुत प्राचीन समय में जो थे वो द्रविड़ थे, या फिर वो जो मूल यहाँ के रहने वाले थे वो होंगे। बाद में मुसलमानों की वज़ह से वो मुस्लिम हो गए, वो मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है कि यहाँ हम्म, तो बहुत सारे राजपूत राजा थे, महाराणा प्रताप हो गए और बहुत सारे राजा थे। तो वो उनके रहते हुए मुगल जो थे वो यहाँ आ गए और वो अपने यहाँ फैलाने भी लग गए। तो ये जो राजपूत राजा थे वो लोग क्या कर रहे थे, और उन राजाओं का जो शूद्र जाति थी, जो छोटे दलित थे, उनके उनके साथ कैसा व्यवहार था? सर मैं ये जानना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, आज का जो प्रेजेंटेशन है मैडम ना, पूरा इसी के ऊपर है। मैंने जो शुरू में बताए हैं आपको, आप उसे अगर एक बार देखेंगे और उसको रियलिटी को समझने की कोशिश करेंगे ना, तब पता चलेगा
मैं कहता हूँ कि कोई भी वीडियोज़ या कोई भी चीज़ें इसलिए ना पढ़ा जाए कि मैं देखा जाए या पढ़ा जाए कि मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ या मैं उसके खिलाफ हूँ, बल्कि इसलिए जाना जाए, पढ़ा जाए कि हम उससे अंदर क्या सीख रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो जब आप ये वीडियो को देखेंगे ना, जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया है, इसमें स्पष्ट बताया गया है कि उस टाइम पे अभी देवी सर ने भी ये चीज़ बताया और अखिल जी ने भी बताया। मैं फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूँ कि उस समय जब ये कासिम आया था भारत के अंदर, तो वहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें थी। युद्ध की जो नीति ना कोई और बनाने वाला था, समझ रहे हैं? युद्ध की नीति कोई और बनाने वाला था, लड़ने वाला कोई और होता था। और जो 3 वर्ण है नीचे के, 2 वर्ण नीचे के जो हैं, एक तो व्यापार करना था और जो बहुतायत वर्ण था जो 55% से 60% है, उसको लड़ने का ही अधिकार नहीं था। बच्चे बेचारे छत्री बीच में, छत्रियों में भी मारे जाते थे, उनको भी तो मतलब सर ये सरकारी क्षत्रिय लोग कमजोरी जो होती थे वो थी। छुआछूत को मानते थे कि नहीं मानते थे वो लोग? बिल्कुल, बिल्कुल मानते थे, क्योंकि वो लोग सेवक थे ना, वो एक वर्ण के सेवक थे, इसलिए वो मानते थे इस चीज को। ऐसा प्रमाण मिलता है कि मानते थे। सर यूपी में और बहुत सारे ऐसी जगह में आज भी जो है वो दलितों और को इसका तो जो है मैडम वो सीधा सा प्रमाण, एक मिनट मैं बताता हूँ, इसका सीधा सा प्रमाण आप वर्तमान की सरकार में देख लीजिए ना। अखिलेश यादव जब हटे तो उनकी जो है कि पूरा सफाई कराई गई, धुलवाई गई, उसका मंत्रों से जाप करके जो है कि गंगा जल छिड़कवाया गया। ये तो सीधा प्रमाण मिलता है ना। अभी भी छत्री साहब जब आए तो अखिलेश यादव शूद्र को के साथ उनको किया तो गया। ये अभी तो ये जो योगी जी हैं वो भी तो शायद क्षत्रिय है, ऐसे बोलते हाँ, राजपूत है। क्षत्रिय राजपूत है, तभी तो धुलवाया ना उन्होंने। जबकि बड़ी आश्चर्य की बात है कि डिम्पल भाभी भी जो है क्षत्रिय है। वहाँ पे जातिवाद नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें इनको लगती हैं कि ये चीजें गलत हैं। तो आप ना कभी भी ये चीज को देखें कि जब इतिहास देखने जाएंगी या पढ़ने जाएंगी या समझने जाएंगी, तो इतिहास को पढ़ें, समझें अच्छे से कि रियल में क्या था। मैंने कहा ना, एक घटना बताता हूँ। जब वहां से शासक आया, कोई कहता है कि 18 घुड़सवार लेके आया, कोई कहता है 220 घुड़सवार लेके आया, और उतने पे क्या जीत पाएगा। यहाँ पे तो इतने सैनिक थे, हमारे सैनिक नहीं बल्कि इतनी जनता थी यहाँ पर, अगर खाली गिर जाती उनके ऊपर तो मर जाते, इतने इतने कम वो लोग थे, दौड़ा लेते तो भाग जाते वो लोग। लेकिन जो 55-60% लोग थे ना, उनको कुछ करने का ही अधिकार नहीं था बिल्कुल। वो बेचारे किसी काम के ही नहीं थे। नहीं तो हंसिया कुदार, एक मिनट सुन लीजिए, हंसिया कुदार फावड़ा लेके दौड़ जाते तो उनके 16-17 लोग बताइए क्या कर पाएंगे किसी देश में घुस के। लेकिन कहा जाता है कि जब वो भागने लगा, क्षत्रियों से युद्ध होने लगा, क्षत्रिय लोग लड़ने लगे उनके साथ लड़ाई मेहनत से, और जब वो भागने लगा तब जाकर के एक ब्राह्मण वहां पे कहता है कि रुक जाओ, भागो मत। वो जो मंदिर देख रहे हो ना, मंदिर के ऊपर झंडा अगर गिर जाएगा किसी तरह से, ये सेना हार जाएगी अपने आप। तो वो क्या करते हैं कि किसी तरह से वो लड़ाई के लिए दूर हटके झंडा गिराने में लग गया, और झंडा जैसे गिराया तो कमजोर पड़ गए। इनको लगा कि देवी का प्रकोप आ गया, अब हमारे ऊपर जो है कि मतलब ब्राह्मणों ने ही जो ये वो मुगल आए थे उनको ही बताया था कि ऐसा करो करके। मैडम मैं क्या बताया जा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहे शायद। एक उसका एग्जांपल और दे देता हूँ। अरे रमेश सर ये शुरुआत से जुड़े हैं, इन्होंने क्या क्या किया आप स्ट्रीम में, शुरू से जुड़े हुए। इन्होंने क्या देखा नहीं स्ट्रीम, वही सवाल रिपीट कर रहे हैं। आप इनके उद्देश्य को समझिए। मैं आपको शुरुआत में मैसेज किया था, ये शुरुआत से जुड़ी है। महिला पुरुष जो भी हो, काला सांड हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है इसको सब पता है। एड़े बन के पेड़े खाने वाली बात है, आपको समझना पड़ेगा इस बात को। देखिए आप आगे कंटिन्यू कीजिए। ये शुरुआत से जुड़ी हुई महिला, ये शुरुआत से जुड़ी हुई महिला है। मैं जा रही हूँ सर, ठीक है। और लास्ट में एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि देखिए आप लोगों को, आप हिंदू धर्म में जाओ मत जाओ, चाहे आप बौद्ध बनो या जैन बनो, चाहे नास्तिक रहो, उससे कोई प्रॉब्लम अरे नहीं है। लेकिन आप तो जितने ऐसी भी बात मेरे करेंगे, दोस्त, लड़ाई लड़ाने की एक बात मिनट करेंगे इनको बोल लेने दीजिए। आप। रवि जी कुछ बोल लेने दीजिए, लास्ट में बोल रहे हैं, अपने विचार तो पता चल जाएगा। जी बताएं। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप सभी, कोई बौद्ध बने, कोई जैन बने, कोई धर्महीन रहे, कि किसी धर्म को फॉलो ना करे। लेकिन आप लोगों से मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ
आप लोग सब कुछ में जा सकते हो या किसी चीज में मत जाइए, नास्तिक रहिए चाहे बौद्ध अरे हो जाइए, आप ज्ञान लेकिन बांटने वाले कौन इस्लाम। होते हैं? हमको सही गलत का अंतर पता है ना। आप ज्ञान पिलाने वाले कौन होते चलिए हो? ठीक है सर।